हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। બીજા સુરેન્દ્રનગરના જ આપણા બેન છે સોનલ બેન કરીને, ત્યાંના જિલ્લા પ્રભારી બેન છે. એમના ભાભીને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના લીધે બ્રેનમાં સ્ટ્રોક આવ્યો હતો અને એના લીધે એમને એક સાઈડનું આખું અંગ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું હતું. હાથ પગ કાંઈ જ એ મૂવ નહોતા કરી શકતા. એ પરિસ્થિતિમાં મારી એમના સાથે 4-5 દિવસ પહેલાં જ વાત થઈ હતી અને ડૉક્ટરોએ એમને કહી દીધું, જ્યારે 40 વર્ષની ઉંમરમાં એક સ્ત્રી માટે એક સાઈડનું અંગ બંધ થઈ જવું, ઘરમાં પરિવારમાં બાળકો હોય, માતા પિતા હોય, બધા હોય, તો એના માટે કેટલી બધી કઠિન પરિસ્થિતિ થઈ જાય એ સિચ્યુએશનનો સામનો કરવો. અને મારે સોનલબેન સાથે 4-5 દિવસ પહેલાં જ યજ્ઞ ચિકિત્સા માટે વાત થઈ હતી, તો એમણે મને કીધું કે બેન આવી પરિસ્થિતિ છે, હવે અમે શું કરીએ. ડૉક્ટરોએ સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું કે આ બેન જીવનભર આમ જ રહેશે, એ પોતાના પગ ઉપર ચાલી નહીં શકે કે ઊભા નહીં થઈ શકે. આ લગભગ એ સમયની જ વાત છે જ્યારે 6 મહિના પહેલાં હું આપ બધાને મળી હતી અને અહીંયા આપણે યજ્ઞ કર્યો હતો. અને એ બેને શ્રદ્ધાપૂર્વક સવાર સાંજ બંને સમય યજ્ઞ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. અને થોડું સૂક્ષ્મ વ્યાયામ એમને બેન કરાવતા હતા, સોનલબેન એમના ભાભીને કરાવતા હતા, પોતે ફિઝિયોથેરાપી કરાવતા હતા, એમને થોડી પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા બધી. પોતાના જાતે તો એ પોતાનો હાથ પણ નહોતા હલાવી શકતા, ભોજન પણ નહોતા કરી શકતા, પણ નિયમિત માલિશ, યજ્ઞ થેરાપી અને એમનું સમર્પણ, સેવા, એ બેન આજે પોતાના પગ ઉપર ચાલતા થઈ ગયા છે, જેના માટે ડૉક્ટરે બિલકુલ ના પાડી દીધી હતી. તો આવા તો ઘણા બધા ઉદાહરણ છે આપણી પાસે, જેને કિડનીના રોગોમાં, મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીમાં અને કેન્સર જેવા રોગોમાં પણ ઘણા લોકોને ફાયદા થયા છે. જેને સંતાન ના થતા હોય, નિસંતાનતા, એમાં પણ ઘણાને ફાયદા થયા છે. એવા અનગણિત કેસ છે. યજ્ઞ દ્વારા આ સ્વાસ્થ્ય લાભ થવા એ તો બહુ જ સામાન્ય વસ્તુ છે. આ એક તમને બધાને ખ્યાલમાં આવે કે આ એક ચિકિત્સા પદ્ધતિના રૂપમાં પણ કાર્ય કરે છે યજ્ઞ. એના માટે મારા સામે જે 2-4 ઉદાહરણ મેં પ્રસ્તુત કર્યા, એના સિવાય પણ ઘણો બધો તમે સ્વામીજીના યુટ્યુબ ચેનલ પર પણ જઈને જોઈ શકો છો. ઘણા લોકોની અનુભૂતિ ત્યાં પણ શેર કરવામાં આવી છે. बहन जी ने प्रत्यक्ष जो अपने घर की एक परिस्थिति हो और ऐसी गंभीर अवस्था में हो और उससे जब बाहर लाना एक बहुत बड़ी चीज होती है, उन्होंने खुद ने इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और जो अनुभव किया वो अनुभव हमने देखे. ऐसे ही अनेक प्रकार के जो अलग अलग विभिन्न रोगों के लिए अनेक अलग अलग परीक्षण प्रयोग आज हम कर चुके हैं और उन परीक्षण प्रयोगों के आधार पे आज इतनी बड़ी मात्रा में इसके लाभ जो लोग उठा रहे हैं और सामने आ रहे हैं. और जो हम योगाभ्यास और आयुर्वेद के द्वारा जब ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें यदि खाली यज्ञ चिकित्सा को खाली साथ में ऐड कर दे, कुछ जो बड़े रोग होते हैं उसमें जो लंबा टाइम लगता है, जिसमें 3 महीने 4 महीने लगते हैं, यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास करने पर वो थोड़े ही समय में वो रोग ठीक हो जाते हैं. तो इस प्रकार जो ये यज्ञ हैं एक चिकित्सा पद्धति भी हैं. उसके साथ साथ जो आपको बताया ना, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, वो अलग अलग चीजों से भी हमें बचाता है. और सबसे बड़ी बात है, देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं वो जीवन हमें अपने कर्माशय के आधार पे मिलता है. जाति, आयु और भोग, आप सब लोग बहुत सारे योग दर्शन पढ़े होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे. जाति, आयु और भोग हमें किस आधार पे मिलते हैं? हमारे पूर्व जन्म में कृत पुण्य पाप कर्मों के आधार पे मिलते हैं. और वह जो पाप और पुण्य रूप कर्म होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अच्छाएं होती हैं वो पुण्य की होती हैं.
और उस पुण्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा श्रेष्ठतम कर्म कोई होता है तो यज्ञ होता है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो पुण्यों को भी हमें प्रदान करता है। इसी प्रकार से देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में सबका हम साथ सहयोग लेते हैं ना, सबसे हम चीजें लेते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है। उसमें जैसे माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, हमें पढ़ाते हैं और सारी चीजें कराते हैं ना, और वो सारी चीजें कराने के बाद हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं ना माता पिता के। इसको क्या कहते हैं? पितृ ऋण। क्या कहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही ये जो देवीय शक्तियां हैं, अग्नि देवता से हम अग्नि लेते हैं, सूर्य देवता हमें प्रकाश देते हैं, चंद्र देवता हमें शीतलता देते हैं, वायु देवता हमें जीवन देते हैं, जल, ये 5 तत्व अग्नि वायु जल पृथ्वी, इन सारी चीजों का भी हम हमेशा प्रयोग लेते हैं। और ये सारी चीजों से हमें प्रयोग तो लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम वापस क्या लौटाते हैं? वापस क्या देते हैं इनको? हम कुछ नहीं देते। तो ये जो ऋण होता है इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? ये देवता है ना, दाना देव, जो सब हमेशा के लिए जो दे उसको क्या कहते हैं? देवता। और ये सारे हमें हमेशा दे रहे हैं और हम ले रहे हैं और हम वापस क्या लौटाते हैं? कुछ नहीं। तो अब हम क्या हो गए? ऋणी। इस ऋण को कहते हैं देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने का धरती का सबसे बड़ा उपाय, साधन और माध्यम कोई है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। देव ऋण से उऋण होने। देखिए, बहुत सारे लोगों को जब हम यज्ञ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि ये तो पंडितों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है, आता है ना। ये ऐसा नहीं है, ये मनुष्य मात्र का विषय है, जीव मात्र के लिए ये कल्याणकारी है। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोरोना क्या केवल ब्राह्मणों को ही लगता है? ये वायु प्रदूषण केवल उन्हीं को लगता है? हम सबको लगता है ना। हम सब समान रूप से वायु प्रदूषण, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सारी चीजों से प्रभावित होते हैं। हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। तो हमारा ये उत्तरदायित्व कर्तव्य है नहीं है इस प्रकृति मां को संतुलित रखने का? है नहीं है। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देने से संपन्न होता है। तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसको जाति मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता। यह सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष सबसे बड़ी विधा और विद्या है अच्छे जीवन को जीने के लिए। तो इतने सारे लाभ देने वाले यज्ञ को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इसके लिए 5-10 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है? देव यज्ञ और चिकित्सा, बहुत सारे हमारे शास्त्रों में यज्ञ बताए हैं, लेकिन हम जो करेंगे, सीखेंगे, ये देव यज्ञ सीखेंगे। कौन सा यज्ञ? और दूसरा चिकित्सा यज्ञ सीखेंगे। कौन सा? चिकित्सा। ये 2 यज्ञ सीखेंगे। और ये 2 यज्ञ को करने के लिए कोई ब्राह्मण पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम सब इस यज्ञ को कर सकते हैं। तो आप इतने सारे लाभ देने वाले यज्ञ को हर रोज करेंगे 10 मिनट? आपकी आवाज नहीं आ रही है। करेंगे? हाँ, ये से हर रोज करना चाहिए। इससे हमारा, हमारे परिवार का, पर्यावरण का, देव ऋण से उऋण होने का, देव पूजन, सारी चीजें एक साथ संपन्न होती है। वरना हम क्या करते हैं?
अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाते हैं, भगवान के सामने धरते हैं, भगवान को दिखा करके कौन खा जाते हैं? भगवान को दिखा करके खुद खा गए, भगवान को तो खिलाया ही नहीं। अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा, यज्ञाग्नि के अंदर जो आप आहुति देंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक, वो उन देवताओं को पहुंचती हैं। तो अब हम अकेले नहीं खाएंगे, पहले देवताओं को खिलाएंगे फिर खाएंगे। इसलिए कहा ना, यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, देवताओं को खिलाने के बाद जो अन्न को ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, केवल अपने लिए जो भोजन पकाता है, बिना यज्ञ के भोजन करता है, वो पापी है, पाप का भोग करता है। भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। और चतुर्थ अध्याय में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सीना संतो, जैसे कहा है, जय यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। आचार्य चाणक्य जी ने तो इतने कठोर शब्द में कहा, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं। स्मशान में जाते कैसे होते हैं? रो रहे होते हैं ना, दुखी होते हैं ना। ऐसे ही हम अपने घर के अंदर यज्ञ नहीं करते तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बीमारियां, मानसिक क्लेश, अशुभ शक्तियां, अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, अनेक प्रकार की चीजें रहती है, और हमारा परिवार हमेशा दुखी 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 रहता है। और इन सब से मुक्ति पानी है, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, समस्त प्रकार की अशुभ शक्तियों से मुक्ति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म को सब करेंगे। हाँ, इस बार आवाज आई, सबने हाँ कहा धीरे से। हाँ, ये जरूर कर्तव्य कर्म है हमारा। नहीं करने पर पाप लगेगा, करने पर अथाह पुण्य, सभी क्लेशों से मुक्त, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति। ये कितनी बड़ी बातें हैं करने पर प्राप्त होने वाली। तो आज हम सब अपने हाथों से पहले दिन संपन्न करें, और आज से हम इस यज्ञाग्नि की साक्षी में संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अपने घर के अंदर हवन जरूर करेंगे, और प्रसाद भगवान को खाली दिखा करके खुद, हाँ, पहले वास्तव में भगवान को खिलाएंगे। आपने दादा दादी आदि को, अपने पूर्वजों को देखा होगा, गाय के गोबर के उपले जला करके और उसमें चावल, गुड़, गाय का घी मिला करके आहुति दे करके देवताओं को खिलाते थे। और अब हम ये सारी चीजें भूल गए, हमें वापस यज्ञाग्नि में आहुति देनी है। देंगे ना सब? आइए अब हम सब मिल करके पहले यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद, अब जो आपके पास छोटी कटोरी में जल रखा है उसमें से राइट हैंड की अंजलि में जमना हाथ में जल लेंगे, जमना हाथ की हथेली में जल लेंगे, और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हमें पान करना है बिना आवाज किए। हथेली को नाले नुमा बनाते हुए बिना आवाज किए इस पानी को मंत्रोच्चारण के बाद पिएंगे, आचमन करेंगे, और उसके बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाना है, वापस लाएंगे और दूसरी बार जल लेंगे। ऐसे 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा।
दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के भूमि पर छोड़ देंगे, हाथ को धो लेंगे। हमने जूठा किया ना हाथ, जूठे हाथ को धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में, दाबा हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। दाबा हाथ की अंजलि में जल लीजिए 1 चम्मच। और राइट हैंड, जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का हम मंत्रोच्चारण स्पर्श करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे इन इंद्रियों की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांगमा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसको दोहराने के बाद हम सीधा भी यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं और हो सके तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं, उसका उच्चारण करने के बाद करते हैं। तो आज हम सब ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद के 8 विशेष मंत्रों का हम ईश्वर के भक्ति करते हुए, उच्चारण करते हुए पाठ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के मंत्र पाठ करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं
और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। करने के लिए, हवन करने के लिए पवित्रकरण, शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।